नमस्कार दोस्तों। एनवीआर लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनवीआर लॉ क्लासेस आईपीसी पर एक लेक्चर सीरीज कर रहा है। इसी क्रम में हम अब तक आईपीसी के 21 सेक्शनों का अध्ययन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 21 से आगे के सेक्शंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं सेक्शन नंबर 22 आईपीसी का क्या कहता है। सेक्शन 22 आईपीसी मूवेबल प्रॉपर्टी जंगम संपत्ति के बारे में बात करता है। ये जंगम संपत्ति क्या होती है, ये सेक्शन 22 ने हमें समझाया है। देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 का इंग्लिश वर्जन में पहले देखता हूँ। सेक्शन 22 कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी। द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी are intended to include corporeal property of every description except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth। ये कह रहा है कि जंगम संपत्ति शब्द से हर वो चीज आश्रित है जो कि मूर्त संपत्ति के रूप में है और जो भूमि और वो चीज़ें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, इसके अंतर्गत नहीं आती। एक तरह से नकारात्मक परिभाषा है जंगम संपत्ति की। ये कहता है कि हर वो मूर्त संपत्ति जो भूमि नहीं है या भूमि से जकड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भूबद्ध हो, किसी चीज़ से अटैच्ड हो, तो इसके अलावा मतलब कि भूमि को छोड़कर, भूमि से भूबद्ध कुछ चीज़ों को छोड़कर हर वो चीज़ मूवेबल प्रॉपर्टी है, जंगम संपत्ति है जो इस बात के अंतर्गत नहीं आती। यानी कि जो भूमि नहीं है या भूबद्ध ना हो या भूबद्ध की चीज़ से अटैच ना हो, जुड़ी हुई ना हो। तो एक तरह से पर्टिकुलरली इन्होंने एक बात बता दी कि ये चीज़ें तो जंगम संपत्ति नहीं है, इसके अलावा हर एक संपत्ति जंगम संपत्ति है। अगर हम शुद्ध भाषा में समझें इस बात को, तो वो मूर्त संपत्ति जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, वो जंगम संपत्ति है। ठीक है। और इन्होंने बताया कि जो चीज़ें भूमि से जुड़ी हुई है, जैसे कि मकान है, घर है, वो भूमि से अटैच्ड है, तो उसको हम उठा के एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। ये क्या है, ये मकान जंगम संपत्ति नहीं हो सकता। और मोबिलिटी, मेन चीज़ ये है कि मोबिलिटी, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, वो मूर्त रूप में है। जैसे बोतल है, इस बोतल को उठा के यहाँ रखो, यहाँ रखो, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब एक बात आती है कि सर मकान में जो दरवाजे लगे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है। दरवाजा तो मूव किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव हो जाता है, लेकिन चूंकि वो स्थायी रूप से जकड़ा हुआ है, मकान से अटैच्ड है, तो दरवाज़ा जब तक कब्जों के साथ जुड़ा हुआ है तब तक तो वो जंगम संपत्ति नहीं है। जैसे ही उसके पेंच खोल के उसे मकान के चौखट से अलग कर लिया जाएगा, वो तत्काल प्रभाव से जंगम संपत्ति में चेंज हो जाएगा। तो ये जंगम संपत्ति की परिभाषा धारा 22 में बताई गई है। इससे अगली धारा 23 है, जो बात करता है रोंगफुल गेन के बारे में। बताता है कि सदोष अभिलाभ क्या है। सदोष अभिलाभ के विषय में बताता है। जी, देखते हैं धारा 23 क्या कहता है। धारा 23 कह रहा है रोंगफुल गेन। रोंगफुल गेन इज अ गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी to which the person gaining is not legally entitled। सदोष अभिलाभ के बारे में धारा 23 कहती है कि सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा
ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। ऐसा कोई अभिलाभ जिसको अवैध साधनों द्वारा प्राप्त किया गया हो और कोई संपत्ति प्राप्त की गई हो, ऐसे में तो जो प्राप्त करने वाला उसका वैध रूप से अधिकारी नहीं है। यदि कोई इस प्रकार का अभिलाभ अर्जित करता है तो धारा 23 आईपीसी के अंतर्गत वैसे अभिलाभ को सदोष अभिलाभ बताया गया है। ठीक है जी। मान लीजिए अवैध साधनों के द्वारा कोई संपत्ति आप प्राप्त कर रहे हो और आप उसके हकदार नहीं हो, तो वैसा अभिलाभ सदोष अभिलाभ माना जाएगा। ठीक है। अब धारा 23 में ही आगे बताया है सदोष हानि क्या है। अभी देखिए, आप सभी जानते हैं कि किसी का लाभ किसी की हानि अवश्य होती है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से अगर कोई सदोष अभिलाभ प्राप्त कर रहा है तो निश्चित सी बात है कि जो सामने वाला व्यक्ति है जिससे सदोष अभिलाभ प्राप्त किया जा रहा है उसको सदोष हानि भी निश्चित होगी। ये कह रहा है wrongful loss। wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। ये कह रहा है सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति है। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि उस संपत्ति का वैध रूप से हकदार वो व्यक्ति है जिसे उसे हानि पहुंचाई जा रही है। तो ये सदोष हानि सदोष अभिलाभ का एक तरह से विलोम मानिए इसे। सदोष अभिलाभ तो अवैध रूप से एक व्यक्ति अभिलाभ प्राप्त कर रहा है जबकि वो उस अभिलाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है, और जो सदोष हानि उठा रहा है वो व्यक्ति उस सदोष हानि को उठाने का हकदार नहीं है, परंतु वो उस संपत्ति का हकदार है। यहाँ जो ये हानि शब्द आया है ये कहा गया है कि जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति है, यानी कि ये संपत्ति से रिलेट करके इसे पढ़ें। यहाँ हकदार जो बताया है उसे संपत्ति का हकदार बताया है। सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति है। यानी कि वैध रूप से तो वो हकदार है उस संपत्ति का, लेकिन चूंकि किसी अन्य व्यक्ति ने सदोष अभिलाभ प्राप्त किया है उस संपत्ति का, तो सदोष अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को सदोष हानि भी अवश्य पहुंचा रहा है। तो धारा 23 में सदोष अभिलाभ और सदोष हानि समझाया है। फिर इसके तीसरे पैराग्राफ में बताया गया है सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। ये कह रहा कि कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रख के रखता है, और तब भी जबकि वह व्यक्ति सदोष अर्जन करता है, और कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। ये धारा 23 का पैरा नंबर 3 ने हमें समझाया है कि सदोष अभिलाभ प्राप्त करना किसे कहते हैं और सदोष हानि उठाना किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा धारा 22 और धारा 23 आईपीसी को। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं, और साथ ही जिन साथियों ने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। NVR लॉ क्लासेस आपका स्वागत करता है। जय हिंद, जय भारत।